हड्डी टूटने के बेशुमार वाक़यात हैं। ऊंचाई से गिरना, पैर का मुड़ जाना, किसी भारी चीज से हड्डी पर चोट लगना, एक्सीडेंट की सूरत में हड्डी टूटना और खेल के दौरान चोट लगना फ्रैक्चर की अहम वजूहात हैं। हादसे के नतीजे में होने वाले नुकसान का ताल्लुक इंसानी उम्र से होता है। बड़ों के बनिस्बत बच्चों की हड्डियां ज़्यादा लचकदार होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में खेल के दौरान चोट लगने के वाक़यात आम होते हैं। फ्रैक्चर यानी कि हड्डी के टूटने के बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। क्या कोई बच्चा कहीं खेल रहा है, उसकी वजह से गिर गया, कोई स्पोर्ट में किसी वजह से किसी को चोट आ गई, क्रिकेट खेल रहे हैं बैट लग गया, या बाइक से स्लिप हुआ उसकी वजह से गिर गया, तो उस वजह से किसी भी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। अब फ्रैक्चर होना है और नहीं होना है ये थोड़ा बहुत मुश्किल टर्म है कि आप फ़ौरन बता सकें देखने के साथ ही कि फ्रैक्चर है या नहीं है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिस वजह से आपको सिर्फ एक अंदाज़ा हो सकता है कि फ्रैक्चर हुआ है या इंजरी बहुत ज़्यादा है या नहीं है, या उसको हस्पताल बाज़ औक़ात ले जाने की ज़रूरत ना भी हो तो वो भी आप बता सकते हैं अगर बहुत कम गहरी चोट है। फ्रैक्चर अगर उस जगह पे होगा तो जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि अगर लेट्स से पैर में अगर फ्रैक्चर और अगर वो बंदा खड़े होकर चल सकता है तो फ्रैक्चर नहीं है। ये उसको इस तरह से एक्सक्लूड बिल्कुल नहीं कर सकते कि फ्रैक्चर नहीं हो सकता है कि एक छोटा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जिसे हड्डी में बाल आ जाना कहते हैं वो, और वो आपको पता ना चले और वो बाद में डेली जो रूटीन के काम करने से हो सकता है वो बढ़ जाए। तो इसलिए कोई भी इंजरी हो जिसमें पेशेंट को या जो मरीज़ जिसको चोट आई है वो दर्द ज़्यादा हो रहा हो या फिर वहाँ पे फौरी तौर पे सूजन आ जाए काफ़ी ज़्यादा, तो ज़रूरी है उसको फ़ौरन मेडिकल एवेल्यूशन के लिए लेकर हस्पताल लेकर आए ताकि उसका एटलीस्ट एक एक्सरे कर लें और एक मेडिकल एग्जामिनेशन हो ताकि आप कंफर्म कर सकें कि वो फ्रैक्चर है या नहीं है। अगर फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ सिंपल कोई स्प्रेन है, एक जोड़ की कोई डिसलोकेशन है या कोई मसल की चोट है या कोई स्प्रेन है, कोई लिगामेंट की इंजरी है, तो उसके लिए आप प्लास्टर नहीं करेंगे। जो मेडिकल अटेंशन है वो उसको उस पेशेंट को उस मरीज़ को फौरी तौर पे मिल सकेगी। लेकिन अगर आपने उसको अपनी तरफ से एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं फ्रैक्चर नहीं है कुछ भी नहीं, और हो सकता है लेटर बाद में जाके वो उसके जो तकलीफ़ है वो बढ़ा दे और उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। बच्चों की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाए तो माहिरीन का कहना है कि वो जल्द अपनी असल हालत में आ जाती हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ हड्डियां भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि हादसे की सूरत में बूढ़े लोगों की हड्डियां जल्द टूट जाती हैं। ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस के मर्ज़ की वजह से भी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए ऐसी ख़वातीन अगर एहतियात ना बरतें तो कमर की हड्डी टूटने का खदशा बढ़ जाता है। जब आप फ्रैक्चर को मैनेज कर रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि एज अ फर्स्ट एड प्रोवाइडर जब भी आप पहुँचें सीन पे तो कोशिश ये करनी है कि जो भी इंजरी है आप हमेशा उसको कंसिडर करें कि सबसे ज़्यादा सीवियर है और फिर उसको एक्सक्लूड करते जाएं कि कितनी कम सीवियर है, बजाय इसके कि आप सबसे समझें कि इंजरी बहुत हल्की और उसको फिर बाद में आपको पता चले कि इंजरी तो ज़्यादा सीवियर थी। जैसे आप पहुंचते हैं आपके पास कोई इंजर्ड पेशेंट है, आप देखते हैं मरीज़ को, तो वहाँ जाके कोशिश करें अगर इवैल्यूएट करें कि जहाँ पे कहीं पे लिम्स पे कहीं सूजन आई हुई है, कहीं हाथ बाजू पे वो, और वो जो मरीज़ है वो आपको दर्द बता रहा है तो उसको फ़ौरन इवैल्यूएट करें कि वो उसको सूजन बहुत ज़्यादा है और दर्द कितना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है और सूजन है तो उसको बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आप उसको हिला के जोड़ को और उसकी मूवमेंट करके चेक करने की कभी भी कोशिश ना करें कि उसमें मूवमेंट अगर है तो फ्रैक्चर नहीं है और मूवमेंट नहीं हो रही तो फ्रैक्चर है। अगर फ्रैक्चर होगा और आप मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी जो भी फ्रैक्चर होगा वो हो सकता है बढ़ जाए अपनी जगह से, और हड्डी अगर अपनी जगह से हिली नहीं है, सिर्फ टूटी है, तो हो सकता है वो हिल जाए। और इस वजह से सेकेंडरी इंजरीज़ के चांसेस हैं कि हो सकता है आप हिलाने की वजह से जो साथ शरियानें जा रही हैं और जो नर्व्स जा रही हैं साथ में उनको डैमेज होने के चांसेस होते हैं इसमें। दूसरा, जब आप बैंडेज टाई करें तो जो भी बैंडेज टाई करें जो आप इमोबिलाइजेशन के लिए और उसके लिए, तो पूरी कोशिश करें कि वो फ्रैक्चर जो साइट है, जो सूजन है, उसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर पेन होगा और जो फोर्स की वजह से वही जो फ्रैक्चर अलाइन हुआ है अपनी जगह पे, जो अपनी जगह से हिली नहीं हड्डी के टूटने के बाद, वो हिल जाएगी अपनी जगह से, डिस्लोकेट हो जाएगी और वो कॉम्प्लिकेशंस का ज़्यादा बाइस बनेगी। तीसरा ये कि कभी भी मरीज़ को जो फ्रैक्चर है पैर में अगर आप सस्पेक्ट करें तो
ये ना करें कि अगर अस्पताल पहुंच के फिर उसको बेड मिलेगा या उसको उस वक्त जाके जो इमोबिलाइज करेंगे। कोशिश करें कि जो मरीज़ जिसको पैर पे चोट आई है और जो शदीद तकलीफ़ में, उसको कभी भी चलाने की कोशिश ना करें। जो भी गाड़ी अवेलेबल है आपके पास, जो लोग अवेलेबल हैं, कोशिश करें उसको उठा के सपोर्ट के साथ ले जाने की कोशिश करें, ताकि उसके जो फ्रैक्चर, अगर सोच भी रहे हैं कि शायद फ्रैक्चर है, उसमें भी कोई तकलीफ़ बढ़े ना, और ना हल्का सा फ्रैक्चर बढ़ ना जाए, और अगर हो सकता है फ्रैक्चर ना हो और ज़ोर डालने की वजह से जो है वो तकलीफ़ बढ़ जाए और कोई फ्रैक्चर जो हेयरलाइन है वो बढ़ के जो है वो बड़ा फ्रैक्चर बन जाए उसके अंदर।